हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके बेसिक इंट्रोडक्शन एंड जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसके बारे में बात की थी, जहाँ पे आयोटा की जो डिफरेंट पावर्स थी, लाइक आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उससे रिलेटेड अपन ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। आई होप कि वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर ली होगी, अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। और वहाँ पे अपन ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के बारे में भी बात की थी, ठीक है। तो जो रूल रेगुलेशन 5.1 में थे वो भी अपन 5.2 में फॉलो करेंगे, ठीक है। और 5.2 में कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी कि लाइक अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको अपन लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सम्मिश्र संख्या को अपन z बराबर x प्लस आयोटा वाई में लिखते हैं, ठीक है। तो x जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, और y है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जो y है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे मॉडुलस के बारे में, आर्ग्यूमेंट के बारे में और कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के बारे में, कि जब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, सम्मिश्र संख्या आपको दे रखी हो इस फॉर्म में। अच्छा, ये ध्यान रखना, अगर इस फॉर्म में नहीं है ना तो पहला टारगेट क्या रहेगा कि वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है ना। मतलब x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए आपको मैंने रूल बताया था कि अपॉन में जो है आपको आयोटा नहीं रखना है। अगर अपॉन में आयोटा आता है तो उसको रिमूव करके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करना है। न्यूमरेटर में जो है वो आयोटा हो सकता है, अंश में हो सकता है, हर में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस के बारे में, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है उसका मॉडुलस जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन एक अलग चीज़ है ना, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स होता है। तो मॉडुलस फंक्शन है वो एक अलग चीज़ है कि एक्स हमेशा अगर बाहर आएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। जैसे मोड 2 की वैल्यू 2 ही होती है, बट मोड में अगर -2 है तो उसकी वैल्यू भी 2 ही होती है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा और नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में अब ये जो सेकंड चैप्टर है उसमें डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसके मापांक की बात कर रहा हूँ। मॉडुलस को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, मापांक। वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए अपन लिखते हैं मोड z या स्मॉल r इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कई बुक्स में आप अलग अलग तरीके से भी देख सकते हो इसको, ठीक है ना, एग्जाम्पल में अलग अलग तरीके से मिल सकता है, बट ये जो सिंपल मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ और ये सही है, ठीक है ना। सब जगह आप अप्लाई कर सकते हो इसको। जो पोलर फॉर्म होती है उसको यूज़ करके भी आप r की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी अपन बात करेंगे पोलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के का मॉडुलस फाइंड आउट करना है ना, मोड z या फिर स्मॉल r के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, इसमें x कितना है 2 है एंड y कितना है -3 है, तो मैंने क्या लिखा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस y कितना है -3 उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो रूट 13 आपके पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी, मॉडुलस z की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मॉडुलस है जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक आ जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट अपने पास रहेगा, तो ये तो बहुत सिंपल सी है, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे -3 है तो -3 का स्क्वायर लिखना है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मॉडुलस तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मॉडुलस के बाद में आर्ग्यूमेंट की, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप कोणांक। बेसिकली एक कोण होगा, एक एंगल होगा, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। अब इसमें x, और इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि z इक्वल टू आप a प्लस आयोटा b भी ले सकते हो और z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मैं x प्लस आयोटा वाई को ही लेके काम करता हूँ और वो आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। तो उसी की उसको काम में लेने की बारी अब आ गई है। आर्ग्यूमेंट में आपको पता चलेगा कि ए बी की बजाय अगर अपन एक्स वाई लेके चलें तो वो कैसे अपनी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने वाला हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, ठीक है। सेकंड लिखा मैंने -1 प्लस आयोटा, और थर्ड लिखा मैंने -1 माइनस आयोटा, एंड फोर्थ लिखा मैंने
1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मतलब इनमें साइन ही मैंने चेंज किया है। अगर आप इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपने पास, x प्लस आयोटा वाई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन कंपेयर करें तो अपन देखेंगे कि x और y की जो वैल्यूज़ है, x और y की जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती जा रही है। चेंज होने का मतलब जो पहली कंडीशन मैंने लिखी है उसमें आप देख सकते हो कि x और y दोनों ही क्या आपके पास पॉजिटिव है ना। 1 प्लस आयोटा है तो x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 1, और y की वैल्यू भी कितनी होगी, आयोटा के साथ कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो x और y दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और सेकंड जो मैंने लिखा है z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। और थर्ड में अगर अपन बात करें यहाँ पे तो दोनों ही वैल्यू क्या है, x और y बोथ आर नेगेटिव, दोनों की दोनों नेगेटिव है। और फोर्थ में अगर बात करें तो x की वैल्यू पॉजिटिव है बट y की वैल्यू क्या है आपके पास, नेगेटिव। तो इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो जब आप क्वाड्रेंट पढ़ते हो, ठीक है ना। चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में। तो अगर मेरे पास कोई दोनों प्लस की वैल्यू है, जैसे 1 1 है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो वो सेकंड में आएगा। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो वो थर्ड में आएंगे, और x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो वो फोर्थ में आएगा। इस तरीके से अपन काम करते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए भी आपको ध्यान रखना है, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से आर्ग्यूमेंट चेंज होगा, ठीक है ना। केस फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, तो उसमें आर्ग्यूमेंट आपको कैसे पता करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अभी यहाँ पे मैं इन सब का अलग अलग आपको करके बताऊँगा। अगर फर्स्ट केस कहाँ पे है, किसको कंसिडर कर रहे हैं अपन, व्हेन बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, दोनों आपके पास क्या हो, पॉजिटिव हो, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या बनेगा, tan इनवर्स मोड y अपॉन x, tan इनवर्स मोड y अपॉन x, है ना। अभी tan इनवर्स और मोड के बारे में बता दूंगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट लगेगी आपको, एकदम से tan इनवर्स को भी सॉल्व कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जैसे अपन ने tan थीटा tan x पढ़ा था, वैसे ये tan इनवर्स है, मतलब टिग्नोमेट्री का इनवर्स है, तो ये क्या है, इनवर्स टिग्नोमेट्री है। अभी बात कर लेंगे, ज़्यादा आपको इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनवर्स टिग्नोमेट्री का चैप्टर है वो 12th क्लास में है, ठीक है। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस फर्स्ट में क्या था, x और y दोनों पॉजिटिव था, मतलब अगर ऐसा कुछ आता है 1 प्लस आयोटा जैसा, या फिर ऐसा कोई 2 + 3 आयोटा, जब x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस केस में आर्ग्यूमेंट अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है। और अगर सेकंड केस की बात करता हूँ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तब वहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x। पाई माइनस कब करना है, तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन बनती है, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड केस सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। इट मीन्स व्हेन x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। जब x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है, तो केस सेकंड का जो फॉर्मूला है आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए क्या है, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, ये यूज़ करना है आपको, ठीक है। अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, हमें 2 मिनट लगेगी, ठीक है। और थर्ड में अगर अपन बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए, तो आपको क्या करना है, माइनस पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, यही फॉर्मूला है वापस, बस इसके बाहर क्या लग जाएगा, माइनस। ये कब अप्लाई करना है, व्हेन बोथ x एंड y आर नेगेटिव, बोथ x एंड y आर नेगेटिव, जब x और y दोनों के दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। थर्ड केस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फोर्थ केस में फोर्थ क्वाड्रेंट की होगी तो उसमें x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z है उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, उसके बाहर माइनस लगाना। tan इनवर्स y अपॉन x है तो माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x आ जाएगा। इसमें कंडीशन क्या होगी, x तो पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। जैसे अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका मॉडुलस निकालोगे ना, अब 4 क्वेश्चन अलग अलग बन रखे हैं, इनका मॉडुलस निकालोगे तो चारों का सेम ही आएगा, बट आर्ग्यूमेंट सबका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। आर्ग्यूमेंट बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर अपन आर्गेंट प्लेन पे, जैसे रियल एक्सिस की बात नहीं करेंगे क्यों, रियल एक्सिस पे तो रियल नंबर्स आते हैं,
कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन पे अपन क्या करते हैं, शो कर सकते हैं, मतलब उसको डिनोट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ पे वो एंगल क्या बनेगा, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। आर्ग्यूमेंट को मैंने बताया ना, जैसे हिंदी में कोणांक बोलेंगे, तो बेसिकली एक कोण है, एक एंगल की तरह वर्क करेगा। तो वो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे। मतलब दोनों पॉजिटिव होगी तो ये वाला केस यूज़ करेंगे, दोनों मतलब x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव है तो ये वाला, और थर्ड में दोनों नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इस तरीके से अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ tan इनवर्स क्या है और मोड y अपॉन x बना है तो ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे tan 45 डिग्री, अच्छा मैं रेडियन में लिखता हूँ क्योंकि आगे सारा काम रेडियन में ही होता है। तो 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे अपन, π/4। तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक त्रिकोणमितीय फलन में, जहाँ पे अपने को tan x या थीटा दिखता है तो वहाँ पे हमेशा एक एंगल आता है। तो एंगल रखने के बाद में जो अपने को आउटपुट मिलता है वो एक वैल्यू होती है। जो आउटपुट मिलता है वो क्या होती है, एक वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे अपन ने थीटा की जगह एक एंगल रखा है और जो बाहर निकल के जो वैल्यू आई है, आउटपुट आया है, ठीक है ना, वो एक नंबर है, ठीक है। मतलब एंगल रखने से क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट अपन करते हैं, मतलब इसका इन्वर्स बनाते हैं। एक्चुअल में ज़्यादा डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, बस ये ध्यान रखना, जब tan LHS से RHS में ट्रांसफ़र होगा, tan LHS से RHS में ट्रांसफ़र होगा, है ना, π/4 तो इधर ही रह जाएगा, tan इधर आएगा। तो ऐसे नहीं है कि tan इसके अपोन में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। tan जब LHS से RHS में आएगा तो tan इनवर्स बनेगा, और यहाँ पे क्या बनना है, tan इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि tan की पावर नेगेटिव है फिर आप उसको ऐसे लिख दो कि 1/tan1, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसकी वैल्यू ऐसे कभी भी नहीं होगी। ये बस इतनी चीज़ शो कर रहा है कि ये जो फंक्शन था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, त्रिकोणमितीय फलन था। आपने इसको LHS से RHS में ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या बन गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बन गया, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई। अब बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि tan इनवर्स में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एंगल को। तो यहाँ पे जब एंगल रखा था तो वैल्यू आई थी, और tan इनवर्स में तुम्हें वैल्यू मिलेगी तो तुम्हें क्या देखना है, एंगल। जैसे मैं यहाँ पे मोड y/x मैंने लिखा है, तो y/x की वैल्यू सपोज 1 बनती है, तो आपको tan वाली टेबल में जाके देखना है कि 1 वैल्यू कितनी डिग्री की होती है। तो tan वाली टेबल में आपको पता चलेगा कि 1 वैल्यू किसकी होती है, π/4 की होती है, मतलब 45 डिग्री की वैल्यू होती है। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि tan इनवर्स 1/√3, या मैंने लिख दिया tan इनवर्स इनफाइनाइट, या लिख दिया मैंने tan इनवर्स 0। तो ये जो वैल्यूज़ आती है, या फिर tan इनवर्स √3, तो ये जो वैल्यूज़ आपको मिलती है 0 पे, 60 पे, 30 पे, 90 पे, तो वो आपको क्या करना है, वहाँ पे ये बताना है कि वो जैसे अब इनफाइनाइट है वो कब मिलता है, 90 पे मिलता है। तो 90 को क्या लिखना है, π/2। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर π/2 आ जाएगा। तो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बनेगा, tan इनवर्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसको शो करेगा, मतलब उससे आउटपुट क्या आएगा, एक एंगल आएगा। तो वही मैं बात कर रहा था। आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है कि कोणांक है, कोण है, एंगल है, ठीक है। और रही बात मोड की, तो y और अब x का अपन जब रेशियो लेंगे तो हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, या ऐसे हो सकता है कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। तो मोड की वजह से जो भी वैल्यू बाहर आएगी ना, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोड से जब अपन बाहर निकालेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ताकि आपको वैल्यू इजीली आपको पता चल जाए 0 से 90 के बीच में। और जो भी केस लगाने थे कि मतलब इस सेकंड में जाएगा तो क्या करना है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले लिख लिए। आपको कहीं पे वैल्यू को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस ये ध्यान रखो कि x और y की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इस तरीके से 4 इक्वाड्रेंट होते हैं, तो उससे कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं उनको अपन करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये tan इनवर्स वाला जो लफड़ा था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे अपन डिटेल में बात करते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, z = 1 + i, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालना चाहूँ r, तो निकाल सकते हैं अपन, क्या होगा, x² + y²। हालांकि वो अभी यहाँ पे मुद्दा नहीं है अपना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √2 आ जाएगा। अपना मेन टारगेट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
तो अपन लिखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में x और y है वो दोनों पॉजिटिव है। व्हेन बोथ x एंड y आर पॉजिटिव देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, tan इनवर्स मोड y अपॉन x। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 1 है और x की भी वैल्यू कितनी है 1 है, तो क्या बना ये tan इनवर्स 1 बना। अब आपको क्या करना है, tan वाली टेबल में जाके देखना है कि 1 वैल्यू कितने डिग्री की होती है। तो 1 वैल्यू कितने डिग्री की होती है, 45 डिग्री की होती है। अब यहाँ पे डिग्री कभी मत लिखना, रेडियन में लिखना, तो 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे अपन, π/4। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है, जो कोणांक आपके पास है, वो कितना आएगा, π/4 आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें अपन ये सेकंड वाला केस लगाते हैं। सेकंड वाला केस लगाने से क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, तो यहाँ पे -1 का अपन स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो फिर से ये तो √2 ही बनने वाला है। बट यहाँ पे जब अपन आर्ग्यूमेंट के लिए बात करेंगे तो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो आर्ग्यूमेंट के लिए ही है। आर्ग्यूमेंट में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो क्या हो गई आपके पास नेगेटिव और y की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे तो -1 आ गया ना। x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें क्या करना है, देखो π - tan इनवर्स मोड y अपॉन x करना है। मतलब जो भी आंसर आया है ना उसको पाई माइनस करना है। अगर आपने ASTC का रूल पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अपन पाई माइनस थीटा करते हैं। वहाँ पे 90 को 270 को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो अगर इस वाली कंडीशन के लिए, सेकंड वाले केस के लिए अगर अपन बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x, है ना। जब x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x की बात करेंगे तो देखो मोड कितनी हेल्प करेगा, तो -1 है और ये 1 है, तो पहले y लिखना है, अपॉन में x लिखना है, तो 1 अपॉन -1 क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, 1 अपॉन -1 ही आएगा, बट मोड की वजह से फाइनल जो आपका आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, +1। आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, +1। अब वही काम वापस करना है, पाई माइनस एज इट इज़ रहने दो। अब tan वाली टेबल में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan वाली टेबल में 1 वैल्यू किसकी होती है, 45 डिग्री की। रेडियन में क्या लिखेंगे, π/4। तो पाई माइनस π/4, अगर 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 4π माइनस पाई क्या बनेगा, 3π/4। तो देखो जैसे ही अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें साइन चेंज हुए तो उसका आर्ग्यूमेंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या आ गया, 3π/4 आ गया। ठीक है, अगर इसी तरीके से अपन इस थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को करें तो फिर क्या होगा, आपका आर्ग्यूमेंट चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 माइनस आयोटा मैंने कर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, लेकिन अगर अपन बात करें मॉडुलस की तो मॉडुलस तो सेम ही आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 √2 ही आएगा। लेकिन जब आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ x एंड y आर नेगेटिव, दोनों के दोनों ही आपके पास नेगेटिव हो, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x, उसके बाहर क्या लगेगा, माइनस। मतलब जो अभी अपन ने फॉर्मूला करा है बस उसके बाहर आपको क्या लगाना है, माइनस। सारा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, बस बाहर क्या लगने वाला है, माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब जो आंसर 3π/4 आ रहा था ना वो कितना आ जाएगा, -3π/4। आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, -3π/4। ठीक है ना, इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, इसी में अगर फोर्थ की बात करें, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स y अपॉन x। मतलब यहाँ पे जो अपन ने केस फर्स्ट में जो वैल्यू निकाली थी, फोर्थ में आपके पास क्या, 1 माइनस आयोटा, तो x तो 1 है और y की वैल्यू क्या आएगी, -1। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y से कंपेयर करेंगे तो x 1 है, y -1 है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए अपने को देखना है कि x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ में। तो फोर्थ के लिए मतलब केस फोर्थ में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या कंडीशन है, -tan इनवर्स मोड y अपॉन x। तो बस -tan इनवर्स, y की वैल्यू -1, x की 1, और जब वैल्यू बाहर आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव मोड की वजह से। और tan इनवर्स 1 वैल्यू किसकी होती है, π/4 की। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, -π/4 बनेगा। ठीक है यार, अभी तक वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो कर दो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है,
तो इस तरीके से काम करना है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है पोलर फॉर्म, ठीक है ना। सपोज इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो बना है इसी के मैं पोलर फॉर्म की बात करता हूँ, ठीक है ना, बस खत्म है, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म, ठीक है ना। तो इसमें आर्ग्यूमेंट तो मैंने बना लिया, ठीक है। अगर इसका मॉडुलस और बनाऊँ मैं, ठीक है ना, मॉडुलस की फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगेन 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर दोनों को +1 होगा, ऐड कर देंगे, है ना। फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी आ गया आपके पास √2, ठीक है। अब अगर पोलर फॉर्म की बात करें इसकी, अगर इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूँ तो ये tan इनवर्स 1 बन गया था माइनस का, तो आंसर मिला था आपको -π/4। अब देखो पोलर फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r क्या हो गया आपका मॉडुलस जो आपने निकाला, कितना आया √2, और कोस थीटा, थीटा क्या है आपका, बेसिकली देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट है। मैंने बोला था ना कोणांक जो है वो कोण है, एक एंगल है, तो वो आपके पास आपका थीटा होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखते हैं, कई जगह आपको थीटा भी मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो थीटा अपने को कितना मिला, -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। इसको एज इट इज़ रहने दो, ये माइनस आया है ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या था, नेगेटिव था। नेगेटिव था तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब वो बात अलग है कि अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे कि कोस इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है, तो माइनस को खा जाता है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ध्यान है ना, कि कोस इवन फंक्शन होता है तो माइनस को खा जाता है, कोस खा जाता है तो 1/cos सेक भी माइनस को खा ही जाता है, ठीक है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे अब सारी वैल्यूज रखे, है ना, तो वापस क्या बन जाएगा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। देखो बना के देख लो, देखो मैं ये सब रफ करके आपको वापस दिखा देता हूँ। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है आपके पास उसी की फॉर्म है, ठीक है, उसी की फॉर्म है। अब अगर इस पोलर फॉर्म को अपन सॉल्व करें, ठीक है, z = √2, यहाँ पे क्या था, कोस -π/4 था, तो कोस इवन फंक्शन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, साइन तो ओड फंक्शन होता है तो माइनस को बाहर निकाल देता, माइनस आयोटा साइन π/4 बाहर निकालते, ये ऐसे बन जाएगा। अब π/4 मतलब 45 डिग्री, वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अभी यही कर रहा था फोर्थ वाले में, 1 माइनस आयोटा ही था अपने पास। तो ये बेसिकली इसी की दूसरी फॉर्म है जिसको अपन पोलर फॉर्म बोलेंगे। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए होगा, करेक्ट मॉडुलस मतलब मापांक चाहिए होगा, और करेक्ट आर्ग्यूमेंट मतलब आपका जो कोणांक है उसकी वैल्यू चाहिए होगी। फिर अपन पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या बताइए पोलर फॉर्म, r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। तो आपको r की और थीटा की वैल्यू निकालनी, और थीटा क्या है आपके पास, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तो जैसे मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपके पास, बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, z = -1 माइनस आयोटा √3, z = -1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मापांक और कोणांक बताना है, मतलब इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस मतलब मापांक, ठीक है यार, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो ना, और बहुत सारे जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो आपकी हेल्प भी करेंगे आगे, ठीक है ना। तो मापांक के लिए क्या फॉर्मूला था, मोड z r = x² प्लस y²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें x प्लस आयोटा y से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो -1, और y की वैल्यू कितनी आएगी, -√3। अब देखो हाँ, x और y दोनों ही नेगेटिव है ना, लेकिन जब अपन r की वैल्यू निकालेंगे तो उस पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना मिल जाएगा आपको 4, ठीक है। तो r तो आ गया आपके पास, मॉडुलस आ गया। अब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, बेसिकली ये क्या है, थीटा ही है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिख रही है इसमें x और y दोनों के दोनों ही क्या है आपके पास, नेगेटिव है। तो नेगेटिव, जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो फॉर्मूला क्या था, माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस tan इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू कितनी है, -√3, और x की वैल्यू कितनी है, -1। अच्छा, अब जो मोड का कॉन्सेप्ट बताया था उसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
मोड का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में दोनों वैल्यू आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर ये ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स ये क्या बना आपके पास, √3 बना केवल, है ना। अब √3 वैल्यू 10 वाली टेबल में जाकर देखने हैं किसकी होती है। तो √3 वैल्यू कब मिलती है, जब अपने पास tan 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को अब रेडियन में कैसे लिखेंगे अपन, π/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस एज इट इज़ पाई माइनस, अब tan इनवर्स √3 मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एक वैल्यू देगा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होने वाली है, √3 वैल्यू किसकी आएगी, 60 डिग्री की आएगी। तो यहाँ पे tan इनवर्स √3 की जगह कंप्लीट क्या आ जाएगा आपके पास, π/3, ठीक है। तो माइनस पाई माइनस π/3 है तो 3π माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा 2π/3। तो आपको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, -2π/3। ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अब चाहे अगर वो आपसे पूछे इसकी पोलर फॉर्म, हालांकि पूछा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, अगर पोलर फॉर्म पूछे, पोलर फॉर्म तो कैसे करना है, पोलर फॉर्म में क्या करना है, z = r cos थीटा, ब्रैकेट में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r तो बाहर है, अब देखो r की वैल्यू अपन ने बनाई थी, यही बनाई थी, वो रफ कर दिया मैंने। तो r की वैल्यू क्या बनी थी अपने पास, अच्छा सॉरी, हाँ r की वैल्यू बनाई थी, ये रहा 4, ठीक है, 4 cos थीटा। अब थीटा कितना बना है आपके पास, -2π/3, तो इसको एज इट इज लिख दो, -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। अभी एक बार एज इट इज़ माइनस रहने दो, तो ये इसकी पोलर फॉर्म बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस यही बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सारा जो कॉन्सेप्ट था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इससे बाहर जो एक आपकी एक्सरसाइज है 5.2 है, उसमें इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सारा जो बताया उसके अंदर ही, आप चाहो तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से खुद सॉल्व कर सकते हो। मॉडुलस निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना, पोलर फॉर्म निकालना, गिने चुने क्वेश्चन है। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करा है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। आप लोगों ने जो भी रूल रेगुलेशन फॉर्मूले थे वो नोट भी कर लिए होंगे, नहीं करे तो वीडियो को रिमाइंड करके पॉज करके लिख लो सारे, ठीक है। बुक में भी आप चाहो तो देख सकते हो, बुक में हो सकता है आपको टाइम लगे, ठीक है। मैंने आपको अलग अलग तरीके से सारे फॉर्मूले एक साथ बता दिए, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में अपन 5.2 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।